जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आप ही की डिमांड पे एक नई सीरीज, जी हाँ आप ही की डिमांड पे, जैसे कि आप जान रहे हैं, एक नई सीरीज जिसमें हम 1000 प्लस MCQ मॉडर्न हिस्ट्री के आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ही की डिमांड पर 1000 प्लस MCQ मॉडर्न हिस्ट्री के हम करने जा रहे हैं, जिसके बेस पर आप देखोगे हम MCQ वेज रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बायर पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। एजुकेशन बायर ना आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एजुकेशन बायर ना आपको केवल हिस्ट्री के बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इन सब के अलावा 2015 से, जी हाँ 2015 से 2024 तक के UPSC के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहा है। हम इस क्लासेस में आपसे दृष्टि की एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आप देखोगे, मैं ये 2600 प्लस क्वेश्चन होते हैं, बट मैं आपको 1000 प्लस MCQ करवाऊंगा, ऐसे MCQ जो विभिन्न परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट्स पूछे गए हैं। ये जो परीक्षा में आप देखोगे ये किसके लिए क्लास है? IAS, PCS, CDS, NDA, CFEF, UCG, NTA, नीट, अभी तक की पूछे गए सभी आप देखोगे 2600 प्लस क्वेश्चन इसमें है, लेकिन मैं आपको 1000 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना प्यारे बच्चे, ये आपको बिहार PCS और UP PCS के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपको UP PCS और बिहार PCS व MP PCS, राजस्थान, ठीक है, RAS का जो एग्ज़ाम होता है, ये सभी हिंदीभाषी जितने भी स्टेट हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, ये जितने भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जहाँ पर आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को विस्तार देने का प्रयास करते हैं। आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन जो स्वायत्त राज्य थे, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब भारत के अंदर कैसे ब्रिटिश एम्पायर का आप देखोगे आगमन हुआ, यूरोपियों का भारत में कैसे आगमन हुआ। तो आज की क्लासेस में न्यू ऑटोमनस स्टेज इस्टेब्लिश्ड इन दिस 18th सेंचुरी, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। समझना का तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, आई होप आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजुअल और मेरी आवाज़ ऑडिबल हो रही होगी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा या शेष सही है? किसके बारे में पूछे हैं? केरल के राजा त्रावणकोर का एक राज्य था, ठीक है, और वो कौन थे उनके बारे में आपसे पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बना करके 1741 में डच लोगों को हराया। नंबर 3, त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर A केवल 1 और 2, B केवल 2, C 1, 2 और 3, D केवल 1। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें, अन्यथा मेरे साथ भी क्या कर सकते हैं, आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बता सकते हैं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए, आइए देखते हैं केरल के जो त्रावणकोर राज्य के बारे में आपसे पूछा। आपको बता दें कि 1729 से 1758 तक त्रावणकोर के शासक हुए थे मार्तंड वर्मा। ये बात एकदम सत्य है। और इनके दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था रवि वर्मा। जी हाँ, आपने सही सुना, रवि वर्मा जिनका नाम था, ठीक है, रवि वर्मा, ये इनके दरबार में रहा करते थे। इन सब के अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि आप देखोगे त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बना करके डचों को हराया था और एक युद्ध लड़ा गया था। अगर आप देखेंगे कोलाचेल का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? कोलाचेल, ठीक है। और इसी कोलाचेल युद्ध में इन्होंने डचों को पराजित किया था और डचों को अपने ही आप देखोगे
जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके जो रूल रेगुलेशन थे उस पर ही व्यापार करने के लिए बाध्य किया। और जैसे ही डचों ने इसका विरोध किया तो आप देखोगे कोला चेल के युद्ध में डचों को पराजित करके त्रावणकोर से खड़ेत दिया। तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है कि ये ज्ञान का केंद्र था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों इसमें करेक्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास। ऑप्शन नंबर ए पहले देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खान, बी सादत खान, सी अलीवर्दी खान, डी सरफराज खान। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सादत जो खान है ये 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक के रूप में आया था। दरअसल आप देखोगे इसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी ली थी और 1722 में कब बना था ये? 1722 में ये बना था। देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या था, क्योंकि 1707 में कब अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कई ऐसे उसी के सामने और उसके बाद में कई ऐसे छोटे बड़े आप देखोगे श्वेता परिषदों का निर्माण होता है। शासक प्रांत निकल करके आते हैं, जिसमें अवध था, जिसमें बंगाल था, जिसमें आप देखोगे हैदराबाद था, ठीक है, ये थे। परंतु इसके शत्रु भी थे, ठीक है, वो भी ऐसे शासकों के रूप में निकले। इन सब के अलावा कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य प्रारंभ कर दिया था और उसने कई ऐसी नीतियां पॉलिसी भी बनाई थी, जैसे किसानों को लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के उसने ऋण भी माफ किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया था। नंबर 2, अहमद शाह अब्दावली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है। आइए जान लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सही पूछा है ना आपसे। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क ने स्वयं मुगल वजीर अपना पद छोड़ करके ये दक्कन चला गया था, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह के नाम से इसको जाना जाता है और एक ढुल मुलपन के आप देखोगे शक्की मिजाज का था और ये झगड़ों से उबर करके चला गया था दक्कन, बिल्कुल एकदम सन्यासी टाइप ये हो चुका था, ठीक है। और 1722 में, ठीक है, उसके बाद 1724 के आसपास अपना पद त्याग करके ये हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण चला गया था, निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। तो इसने क्या किया था? हैदराबाद की आप देखोगे नींव डाली थी। कब डाली थी? 1724 में, ठीक है। इसने 22 में पद छोड़ा था, ये बात एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दावली जो कि अफगानी था, इसने जो तीसरी लड़ाई लड़ी थी पानीपत की, वो मुगलों से लड़ी थी। ये गलत है, क्योंकि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, अगर आप देखोगे तो 1761 में ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें खास तौर पर अहमद शाह अब्दावली था। अहमद शाह आप देखोगे अब्दावली था और आपके दूसरी तरफ थे मराठे। जी हाँ, मराठे दूसरी तरफ थे। तो इसलिए आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। दूसरा गलत है, सी भी गलत हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4था नंबर है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? किसके बारे में पूछा है? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां। ये हैदराबाद के थे, जो अभी मैंने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर ए, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। बी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी। सी, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी। और डी, यह 1722 में वजीर बना था। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। देखिए इसका जो राइट आंसर आई होप आपने दिया है कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो निज़ाम उल मुल्क था अशफ जहां, इसकी एक उपाधि थी। ये तो निज़ाम उल मुल्क इसने अपनी उपाधि ली थी, परंतु आप देखोगे ये वही था
जो कि खास तौर पर दक्कन चला गया था 1722 में अपना वजीर का पद छोड़ करके, और इसने जा करके 1724 में, जी हाँ 1724 में एक स्वतः एक अलग प्रांत की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, और खुलेआम घोषणा करती थी। हालांकि केंद्रीय स्तर पर ये मुगल सत्ता के अधीन रहा, परंतु इसने आंतरिक स्तर पर अपने आप को स्वतंत्र ही रखा, और इसने मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चला करके सुव्यवस्थित प्रशासन को भी अपनी सत्ता मजबूत बनाने का प्रयास किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली के बारे में पूछा गया, 4 स्टेटमेंट है। पहला, वह अशिक्षित था। दूसरा, वह एक कुशल प्रशासक था। तीसरा, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिडुगुलम में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। चौथा, द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा क्वेरी है ये, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं और एलिमिनेट मेथड से इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है हैदर अली के बारे में। ठीक है, जो हैदर अली थे, अगर आप देखोगे तो हैदराबाद के पास हैदर अली मैसूर का उदय हुआ था। ठीक है, कहाँ के ये शासक थे? मैसूर के ये शासक थे, मैसूर का उदय हुआ। एक आप देखोगे ये सैनिक थे, और जैसे अब उस समय का जो बंसिस हुआ था तो उसमें कोई ऐसा नहीं था, कुशासन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। हालांकि हैदर अली पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरे थे। ठीक है, और इन्होंने मुगल प्रशासन की प्रणाली कर राज्य व्यवस्था को लागू की थी, और 1700 आप देखोगे 55 में डिडुगुलम में उन्होंने क्या किया था? एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ये बात एकदम ठीक है, 1755 में किया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर आप देखोगे इसका सी नहीं होने का है, और आंसर इसका ए नहीं होने का, या तो अब बी होगा या फिर डी होगा। उसके साथ साथ ये अशिक्षित था, ये भी बात ठीक है। वह कुशल और प्रशासक था, ये भी बात ठीक है। परंतु ये कह रहे हैं कि द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। देखिए ये गलत है सर, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जब आप देखोगे द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1782 में। कब हुआ था? 1782 में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें ख़ास तौर पर आप देखोगे जो हैदर अली था ये मारा गया था, और उसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। कई बार आपसे युद्ध पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, और संधि पूछ ली जाती है, तो ध्यान में रखना है कौन कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, मैसूर के युद्ध के क्रमवाई चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, बट ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ी विजुअलिटी कम हो रही है। ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवा रहा है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, सूची 1 क्षेत्र है और यहाँ पर सूची 2 में शासक के बारे में बताया गया है। जैसे त्रावणकोर का राज्य है अमेर, सी में दे रखा है जाट राज्य, और डी में दे रखा है रुहेलखंड, एक में दे रखा है राजा मार्तंड वर्मा, दूसरे में दे रखा है जयसिंह, तीसरे में दे रखा है सूरज महल, और चौथे में दे रखा है अली मोहम्मद खां। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास करते। देखो जो त्रावणकोर राज्य था, अभी मैंने आपसे बात की तो राजा मार्तंड वर्मा हुआ करते थे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा पहला। ठीक है, अमेर के राजा थे जयसिंह, भाई उनका इतिहास है, आप देखोगे राजा जयसिंह का बहुत ज़्यादा इतिहास है सर, तो इनका हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा। जाट राज्य में सूरजमल और चूरणमल जाट हुआ करते थे, जो कि खासतौर पर मुगल सत्ता के बिल्कुल केंद्र में ये स्थापित मैं कहूँगा, क्योंकि आगरे वाले क्षेत्र में थे। तो आगरा उस समय मुगल सत्ता के केंद्र की एक बड़ी हुकूमत हुआ करती थी, आगरे का ताजमहल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र रहे ये जाट समुदाय। ठीक है, चूरणमल और आप देखोगे सूरजमल जाट। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका तीसरा। रुहेलखंड में अली मोहम्मद खां था, एक स्वतंत्र स्वायत्त राज्य के रूप में निकल करके आया था,
जो कि मुगल सत्ता के बाद, तो डी का हो जाएगा आपका चौथा। तो 1 2 3 4 जहाँ पर ये होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब किरम भाई देख लीजिएगा 1 2 3 4। देखो अगर आपको एक भी पता था, अभी मैंने आपको बताया त्रावणकोर के राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा थे। जो तब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा हुए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि केवल एक देखिएगा, ए का एक में है और बाकी में तो है ही नहीं ना, तो इसलिए आपका पहला भी आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। एलिमेंट मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, और ये आपसे पूछा गया है सिखों को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहे हैं सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। दूसरा, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। तीसरा, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिख धर्म की जो शुरुआत की है वो गुरु नानक जी के द्वारा सी गई है। ठीक है, और ये 15वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, 15वीं शताब्दी में आप देखोगे सिख धर्म की शुरुआत हुई थी। पंजाब के जाट किसानों और अन्य छोटी जातियों में फैल गया था, और वहीं लड़ाकू समुदाय सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया था। ये भी बात आपकी ठीक है, और ये किया था आपका 1606 से लगा करके 1645, ठीक है, में गुरु हरगोविंद सिंह ने ये किया था। मगर अपने 10वें आप देखोगे जो आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे 1666 से 1708, कब थे, 1666 से आप देखोगे 1708 में ये रहे थे। तो यहाँ पर ये इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पहाड़ी राजाओं के खिलाफ ऐसे राजनीतिक फौज ताकतें पैदा कर दी थी, और गुरु गोविंद सिंह लगातार लड़ाइयाँ आप देखोगे लड़ते चले गए और इस सिख धर्म के लिए शहीद हुए। और अंतिम ये गुरु थे जो कि 10वें गुरु थे। इनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब की आप देखोगे रचना की गई। आज उन्हीं को सिख धर्म में गुरु माना जाता है। ठीक है, तो इनके तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 2-3 स्टेटमेंट है। पहला, अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा, मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित कर दिया। तीसरा, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने उनसे संधि की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते। देखिए पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर ले, ये कह रहे हैं कि अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी। अलीवर्दी खान ने, जरा आप इस बात को समझना, ये एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है उसको समझ ले। क्योंकि 1701 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, और दिल्ली से दूर होने के कारण वहाँ पर स्वायत्त शासक बन गया। खास तौर पर आप देखोगे समानता व्यवहार रखा, और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसने अपनी राजधानी जब 1704 में, ऐसा माना जाता है उसके पहले ही कर ली थी, क्योंकि 1704 में इसने कर ली थी, ध्यान रखना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1704 में इसने राजधानी को हस्तांतरित कर लिया था। तो ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका गलत है। उसके साथ साथ भूराजस्व की इजारेदारी व्यवस्था लागू की। ठीक है, 1 और 2 आपके गलत हो जाते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पूछा ना सर, उसके पहले ही कर ली थी, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। इजारेदारी व्यवस्था तो ये मुगलों की सत्ता से चली आ रही थी, तो ये भी गलत है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ठीक है कि बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने संधि करी थी, और ये संधि करी, ये बात एकदम क्या है आपकी करेक्ट है। और इसी संधि के माध्यम से समथिंग, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो 1754 के आसपास ये संधि वगैरह हुई थी। और इस संधि से, ठीक है, इस संधि के माध्यम से अब जो एक बड़ा भूभाग था, जिसमें खासतौर पर उड़ीसा का जो क्षेत्र था, यहाँ पर उन्होंने चौथ व्यवस्था को रेखांकित कर दिया था। क्या व्यवस्था को कर दिया था, देखिए 2 व्यवस्थाएं हैं, एक है सरदेशमुखी, ठीक है, ये भी टैक्स व्यवस्था है सरदेशमुखी, और एक है चौथ व्यवस्था, ध्यान में रखना है।
ये दोनों ही व्यवस्थाएं क्या हैं, टैक्स की हैं, किसकी, मराठों की। तो यहाँ पर आप देखोगे चौथ व्यवस्था को रेखांकित कर दिया था, ठीक है, किस पर, आपके आप देखोगे अलीवर्दी खां पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे, केवल 3 इसमें राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये पूछा जा रहा है आपसे 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्यों और उनके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 स्टेटमेंट देकर रखे हैं। पहला, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में असफ जहाँ ने की थी। दूसरा, सिराज उद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तीसरा, मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह जिसको जिज मोहम्मद शाही निर्मित किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि हैदराबाद राज्य की जो स्थापना है 1724 में ही की थी। प्राण उल्मुख जिसको कहते हैं असफ जहाँ, बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि 1722 में इसने अपना जो वजीर का पद था उसको छोड़ करके, त्याग करके ये हैदराबाद चला गया था और इसने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। परंतु छत्र छाया में एक इसकी रहा था, मुगलों की रहा था। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, ये गलत है, ठीक है। ये एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं और गलत बता रहे हैं, क्योंकि मुर्शीद कुली खां ने की थी, सिराजुद्दौला ने नहीं की थी, ठीक है। उसके साथ साथ मैसूर के टीपू सुल्तान ने नहीं, मैसूर के टीपू सुल्तान ने आप देखोगे खगोलीय अन्वेषण को सक्षम बनाने का नहीं, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था, बल्कि राजा अमेर राजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1681 से 1783 में आप देखोगे विलक्षण राजनीति विधि निर्माणकर्ता और सुधारक के अलावा महान खगोलविद होने के नाते लोगों को खगोलीय अवलोकन में सक्षम बनाने हेतु मोहम्मद शाही नामक तालिका एक समूह तैयार किया था, ना कि आपके टीपू सुल्तान ने। तो इसलिए आपसे पूछा था गलत। तो देखो, पहला तो है आपका सही, अब गलत की बात यहाँ पर हो रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली, किसके बारे में पूछ रहे हैं, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देके रखा है, उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडुगल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दूसरा, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या पूछा है आपसे, सही। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है ये कह रहे हैं कि उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडुगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की आप देखोगे स्थापना की थी। इसने नहीं की थी, पहली बात तो ध्यान रखना। डिडुगल आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना टीपू सुल्तान ने नहीं की थी। सॉरी हैदर अली के बारे में पूछ रहा ना, हाँ। तो आप देखोगे हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से की थी, ठीक है। और ये किसकी मदद से बता रहा है, सही पूछा ना, ओके। तो सही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये बात एकदम ठीक है। उसने फ्रांसीसियों की मदद से डिडुगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी और ये 1755 में करी थी। अभी मैंने इसको स्टेटमेंट को पहले भी आपको बता दिया, 1755 में इसकी स्थापना करी थी। ये वाली बात क्या हो जाती है, आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसने श्रीरंगपट्टनम में नहीं, स्वतंत्रता का वृक्ष इसने नहीं लगवाया था और जैकोबिन क्लब क्या नहीं, ये जो काम किया था, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये टीपू ने किया था। किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ये काम किया था, तो इसलिए इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पूछा आपसे सही, तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि हैदर अली की जो मृत्यु हो चुकी थी, आप देखोगे 1782 में हो चुकी थी और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना था, और यही एक फ्रांसीसी क्रांति की गहरी रुचि दिखाई थी और श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष उसने लगवाया था, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बेशक आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। देखिए, 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये पूछा गया है।
तीन स्टेटमेंट है। पहला, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उसकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। किसको? पुर्तगालियों को। दूसरा, उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को सुसंगठित किया एवं एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया। तीसरा, उसने सड़कें एवं नहरें बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही आपसे पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। नहीं सर, उसने डचों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? उसने डचों को पराजित किया था, पहली बात। और ये जो पराजित किया था 1741 में, अभी मैंने स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था कोलाचेल का एक युद्ध हुआ था और वहां पर डचों को पराजित कर दिया था, राजनीतिक रूप से उनकी सत्ता समाप्त कर दी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। जहां पहला है उसको कट कर देंगे, मतलब आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब जब आपका जहां जहां एक है उसको कट कर देंगे तो बचेगा क्या? आपका दूसरा, तीसरा करेक्ट है, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि मैं इस आंसर को 2-3 बार आपसे चर्चा कर चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में अवध के संदर्भ में, किसके बारे में पूछा है? अवध के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं है। दो स्टेटमेंट है। पहला, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा, नवाब अशरफुद्दौला ने मुहर्रम बनवाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। कूट देकर रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा सॉलिड क्वेश्चनों में मैं कहूँगा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो आपके अशरफुद्दौला थे अपनी राजधानी उन्होंने लखनऊ से हस्तांतरित कर ली थी, बिल्कुल बात एकदम ठीक है। और 1744 और इन्होंने ही इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। वॉरेन हैस्टिंग्स से फैजाबाद की संधि की थी 1775 में। कब की थी? 1775 में ये संधि की थी हैस्टिंग्स से, और फिर इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो पहला तो सही है। वाजिद अली शाह आप देखोगे अवध के अंतिम नवाब था और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने उसको क्या था? मिला लिया था। तो अशरफुद्दौला ने नहीं करवाया था, ये वाजिद अली शाह ने करवाया था। ठीक है, इमाम बाड़े का निर्माण। और मैं तो इस इमाम बाड़े को देख के आ गया हूँ स्टूडेंट्स, आप भी देख लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ऐसा इमाम बाड़े को लेकर के भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बने हैं कि इसमें गारे लगा है, भूसी लगी है, संगमरमर है, ईंट है, पत्थर है, सभी क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए साधारण जमींदार, बी महाजन, सी क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रणक, और डी नवधरणीय व्यापारी। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। ऐसा मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा हूँ, क्योंकि कई बार टर्मोलॉजी पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टर्मोलॉजी पर स्टूडेंट्स आप देखोगे क्वेश्चन बन जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बने हैं, कई बार बने, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक के रूप में पोलीगारों को देखा गया है, क्योंकि 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में शासकों को नियुक्त क्षेत्रीय प्रशासनिक हुआ करते थे। और 1800 कब, ध्यान रखना, 1801 ईस्वी में तमिलनाडु के पोलीगारों ने ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरोध में आप देखोगे बीपा काट्टाबाम्या नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, जरा इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति
पर दूतावासों की स्थापना की थी? किसके बारे में पूछ रहे हैं? दूतावासों की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने, सी शाह आलम द्वितीय ने, डी टीपू सुल्तान ने। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताइएगा किसने की थी। किसमें पूछ रहे हैं? विदेशों में आधुनिक दूतावास, ठीक है, आपके दूतावास किसने बनवाए थे? आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि टीपू सुल्तान। क्योंकि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली आप देखो 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठा, और टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब था, ठीक है। और मैसूर का इसको शेर कहा जाता है, लायन ऑफ, ठीक है, इसको कहते हैं लायन ऑफ मैसूर, लायन ऑफ मैसूर इसको कहा जाता है, ठीक है, लायन ऑफ मैसूर इसको कहा जाता है, याद रखना। तो इन्होंने ही मंदिरों का आप देखोगे नंजुड़ और नंजुड़ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, सील भेंट भी की थी। 1799 में लगभग 48 वर्ष की उम्र में उसकी टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी रंगनमपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। अंतिम युद्ध हुआ था, ठीक है, 1794 के आसपास, 99 में सॉरी, ठीक है। तो उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ यहाँ पर आ चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे वो अगले टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देखोगे कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, ठीक है, किसने बगावत नहीं की थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलिगार, और डी त्रावणकोर के दीवान वेथुथम्पी, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी, ठीक है, बिहार सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है प्यारे बच्चे? कमेंट्स करना है। पहली बात, इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट्स करोगे। दूसरी बात, अगर आप देखोगे आगे जो हम टॉपिक आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, वो जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो होगी द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो बने रहिएगा, अगले टॉपिक पर हम आपसे विस्तार करते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।